हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने चैप्टर 3.3 प्रश्नावली 3.3 के दूसरे क्वेश्चन गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए अपन ने पढ़ा था। इसके 5 क्वेश्चन अपन ने किए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करके दूसरे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन किए। आज छठे क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो विद्यार्थी आज नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आपकी स्टडी बिल्कुल टाइमली सिस्टमेटिक चलती जाए। इसी के साथ ही अपन का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इक्वल 0। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया होगा कि एक को सी से मल्टीप्लाई करो क्योंकि द्विघा समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहां ए बी सी अचर है। ये बार बार आपको बता रहा हूं। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो ए का मान 100 है, सी का मान 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 100। इस प्लस के 100 के भाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। देखो इस 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे, अगर उनको वापस जोड़ने पर माइनस के 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए तो बिल्कुल इजी है। 10 और 10 10 ढाई 100 और 10 को 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएंगे। तो इसके टुकड़े देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। 50 फिर 2 का भाग दिया 25, फिर 5 का दिया 5 और फिर 5 का दिया 1। ये बार बार यही मेथड क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी टुकड़े तो आपको दिख ही रहे हैं कि 20 है और मल्टीप्लाई करने पर 100 चाहिए तो 10 और 10 टुकड़े हो जाएंगे। बाकी इसी में मेथड से बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि ये टुकड़े करना आपको आना चाहिए। एक टुकड़ा मान लो 2 ले लिया तो एक टुकड़ा हो जाएगा बेटा 25 गुना 50। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो दोनों टुकड़े माइनस के होने चाहिए, तो ये माइनस के 52 हो गए, ये नहीं चलेगा। फिर देखो एक टुकड़ा में 2 दूनी 4 लूं और 25 लूं, 4 और 25 ये माइनस के 29 हो गई, ये भी नहीं चलेगा। फिर क्या करूंगा मैं ऊपर और नीचे वाली संख्या लूंगा तो 5 दूनी 10 और बीच वाली संख्या लूंगा 5 दूनी 10, दोनों माइनस की होगी तो बताओ माइनस की 20 हो गई। मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 10 ढाई 100 और माइनस माइनस प्लस। अपना 10 और 10 जो इसके दो भाग होंगे वो बिल्कुल फैक्ट है। देखो तो इसके टुकड़े हो गए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया तो x को मना है तो x माइनस 10, यहां 10 है, सॉरी देखो यहां 100x स्क्वायर है तो यहां से कॉमन आ जाएगा 10x कॉमन आ गया तो यहां से 10x माइनस 1 बचेगा, यहां से 1 कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा 10x। चिन्ह किसका आएगा देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस करना था इसलिए अपन ने माइनस कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 2 ही पद बच गए, ये एक जोड़ा ही बच गया, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो बच क्या गया 10x माइनस 1 ही बच गया इक्वल में 0। तो या तो 10x माइनस 1 इक्वल 0 या फिर 10x माइनस 1 इक्वल 0, या तो इसके बराबर में 0 या इसके बराबर में 0 या दोनों के बराबर में 0। तो यहां से 10x का मान आ गया बेटा 1x का मान आ गया 1/10, यहां से 10x का मान 1 आ गया और 1x का मान आ गया 1/10। अब आपको हल करना था तो आप लिखोगे अतः x बराबर 1/10 कोमा 1/10 होंगे, यही आपका आंसर है। इसी के साथ ही अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन अपन में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है उनको मैं 2 बार बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन लूंगा मैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। देखो 7वां क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। मैं a को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 6 आएगा। अब मैं 2 अंडर रूट 6 के टुकड़े करूंगा तो बिल्कुल सीधे है, 2 अंडर रूट 6 के टुकड़े करूंगा, 2 का भाग दिया तो अंडर रूट 6 आया, फिर अंडर रूट 6 का भाग दिया 1 आया, यह भाज्य गुणनखंड हो गए। देखो तो एक टुकड़ा 2 होगा, एक टुकड़ा
अंडर रूट 6 होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2x आते तो मैं यहाँ क्या करता, x और x मिलकर कितने और x हो जाते हैं? 2x। यहाँ 2 अंडर रूट 6 है, तो देखो मैं 2 अंडर रूट 6 को अलग अलग लिख देता हूं। यहाँ 2x हो तो उनको x और x लिख सकते हैं, तो इनको देखो कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको जोड़ो, देखो ये x है तो 2x आ जाएगा, इसे अंडर रूट 6x कितने हो गए? माइनस के अंडर रूट 2 अंडर रूट 6x। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा किया, किसी भी संख्या को उसके अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी अंडर रूट की संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे। ये अपने पे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा यहां से आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 3 है, इनमें से कॉमन क्या क्या आएगा, तो थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी रहे। देखो अंडर रूट 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 के गुणनखंड करो 2 3, तो अंडर रूट 6 को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां लिखूंगा मैं 3x² माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x, यहां भी वही कीजिए, माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 2 इक्वल 0। ये स्टेप इसीलिए लिखे मैंने, ये आपके बुक्स वगैरह में नहीं है, इसीलिए लिखे कि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए। अब यहां से कॉमन क्या आ सकता है, यहां से कॉमन आ सकता है बेटा, ये एक तो x कॉमन आ सकता है, एक मैंने कहा था ये 3 है, ये अंडर रूट 3 है, तो 5 और अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहां से अंडर रूट 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचा, यहां से अंडर रूट 3x ही बचा, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये वापस आ जाएगा। फिर देखो माइनस, यहां से अंडर रूट 3x कॉमन ले लिया तो यहां अंडर रूट 2 बच गया, ठीक है, माइनस। अब ये संख्या आगे वाले कोष्टक में यही संख्या प्राप्त हो, इसके लिए क्या कॉमन लेंगे अपन, देखना अंडर रूट 3x बचना चाहिए, तो यहां से देखो 2 है या अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहां से अंडर रूट 3x बच गया, माइनस 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 बच गया, इक्वल 0। दोनों कोष्टक इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों में से ये कोष्टक कॉमन आ जाएगा, जो बच जाएगा वो भी लिख दिया जाएगा। देखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0, या तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0, या फिर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0। यहां से x की अंडर रूट 3x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। सीधी सी भाषा में कहे तो x का मान आ गया 2 बटा अंडर रूट 2 बटा 3 का अंडर रूट। यहां से भी देखो अंडर रूट 3x की वैल्यू वही सेम बिल्कुल अंडर रूट 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3, यानी x का मान यहां से भी आ गया 2 बटा 3 का अंडर रूट। तो अतः सोल्व करना था, अतः x बराबर 2 बटे 3 का अंडर रूट और 2 बटे 3 का अंडर रूट, ये x का मान होगा। अतः x बराबर 2 बटे 3 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट होगा। कि सर जब ये की मान 2 बार आ रहा है फिर भी अपन 2 क्यों लिख रहे हैं, एक बार भी लिख सकते हैं? नहीं, इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें मूल वगैरह शून्यांक वगैरह जब द्विघात में निकालते हैं तो भले सेम मान आ रहा हो तो वो अपन 2 बार लिखना पड़ता है, क्योंकि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या कितनी होगी, इसमें 2 होगी। अगर ये रेखिक बहुपद होता तो अपन इसमें एक ही बार लिख देते 2 बटे 3 का अंडर रूट। अगर ये त्रिघात बहुपद होता है उसमें भी अगर 2 मान सेम, तीनों मान सेम आ रहे हैं तो अपन 3 बार लिखेंगे, क्योंकि वो घात 3 है, वो शून्यांक 3 होंगे, उसके मूल 3 होंगे। इसी प्रकार जो है अपन ने 7वां क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। 2 अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6x अंडर रूट 6x 2 बार लिखा, यहां से कॉमन क्या है, यहां से देखो एक तो अंडर रूट 6 है, इसको अपन ने थोड़ा सा भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, तो यहां तो एक तो अंडर रूट 3x कॉमन आ गया, तो यहां से अंडर रूट 3x बच गया माइनस अंडर रूट 2 बच गया। यहां से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो अंडर इस जोड़े से
अंडर रूट 2 कॉमन आ गए, क्योंकि यहाँ 2 था, 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं अपन। यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ अंडर रूट 3 है नहीं, तो अंडर रूट 3 कॉमन नहीं ले सकते। एक्स भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ है इधर एक्स नहीं है, तो अंडर रूट 2 कॉमन आया, तो यहाँ से अंडर रूट 3x बच गया माइनस 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन लिया, अंडर रूट 2। कोष्टक बिल्कुल सेम है, कोष्टक कॉमन लिया तो ये बाकी का जो बच गया है वो कोष्टक में लिख दिया। बराबर में 0, इसके बराबर में 0 रखा तो x का मान आया 2/3 का अंडर रूट। यहां से इसके बराबर में दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0 रखा तो अंडर रूट 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3, तो x का मान आ गया 2/3 का अंडर रूट। तो x के दो मान आ गए, एक तो 2/3 का अंडर रूट, दूसरा भी 2/3 का अंडर रूट, ये x का मान होगा। इसी प्रकार अपन जो है 8वां क्वेश्चन करेंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, x² प्लस 8x प्लस 7 देखो बराबर 0। बिल्कुल सिंपल है, इसको एक को 6 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 7 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, तो 7 1 का भाग। अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 पदों में लिखेंगे तो 1 का भाग और दे दिया, तो एक टुकड़ा हो गया 7, एक टुकड़ा हो गया 1। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब दोनों टुकड़े किसके होंगे, प्लस प्लस के, तो कितने हो गए 8, 7 और 1 8। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या आएगा, प्लस के 7। इसका मतलब अपने फैक्ट टुकड़े यही है कि एक टुकड़ा प्लस का 7 होगा, दूसरा टुकड़ा जो है प्लस का 1 होगा। इसके बाद में देखो x² प्लस 1, यहाँ 1x, एक टुकड़ा 1 होगा तो 1x का मतलब x हो गया, प्लस 7x प्लस 7 इक्वल 0। तो यहां से x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आया तो ये हो गया x प्लस 1, यहां से प्लस के 7 कॉमन आ गए तो ये हो गया x प्लस 7 में 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बराबर 0। ये एक गुणनखंड हो गया, दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 1, जो बच गया x प्लस 7 बराबर 0। यहां रखेंगे या तो कोई भी स्टेप छोड़ना मत आप, या तो x प्लस 1 बराबर 0 या फिर x प्लस 7 बराबर 0। x का मान यहां से -1 आया तथा यहां से कितना है x का मान -7, अतः x बराबर -1 -7 होगा। x के दो मान होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, अतः दिए गए समीकरण के मूल -1 तथा -7 होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपन। इसके बाद में अपन ने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अपन दूसरे का क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, जिसमें दिया हुआ है x प्लस 3 बटा x प्लस 2 इक्वल 3x माइनस 7 2x माइनस 3। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे। देखो x प्लस 3 बटा x प्लस 2 इक्वल 3x माइनस 7 2x माइनस 3, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक बार पहले भी किया है, वो थोड़ा इधर दो पद थे इसलिए थोड़ा उनका लघुत्तम लिया था, एलसीएम लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको देखो, लिखो x प्लस 3 बटे x प्लस 2 इक्वल 3x माइनस 7 बटे 2x माइनस 3। सीधी सी बात है, ये अंश हो। देखो x बटा 5 बराबर 3 बटा x हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन इनको वज्र गुणा करेंगे सबसे पहले, तो इनको भी वज्र गुणा करेंगे। तो देखो LHS तथा RHS को वज्र गुणा करने पर या डायरेक्टली लिख दो आप, वज्र गुणन करने पर। देखो अब मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि वज्र गुणन की स्थिति यह है कि ये पद इससे मल्टीप्लाई होगा, एक पद इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो देखो रही बात इसको कि 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करूं या पहले 3x को x से मल्टीप्लाई करूं। ध्यान दीजिए, अपन पहले मल्टीप्लाई करेंगे वो LHS बनेगा, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे वो RHS बनेगा। तो अगर मैं पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर 2x² बनेगा, और अगर मैं 3x को पहले मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर 3x² बनेगा। तो x² का बड़ा पद ज्यादा इधर ही आए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप कर सकते हो। देखो मैं 3x को इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर आ गया x प्लस 2 3x माइनस 7 इक्वल x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2x माइनस 3 से। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनमें कोई सर्वसमीका भी नहीं लग रही, क्योंकि ये a प्लस बी इधर ये अलग पद है, सब में अलग अलग संख्याएं हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास 3x², x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x, बिल्कुल। अब अपन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 6x आ गया, और 2 7 14 हो गए माइनस के।
इधर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया बराबर। यहां देखो x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3x हो गया, जिनका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर 3 को अपन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6x हो गए, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 हो गए। बिल्कुल अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में अपन थोड़ा सा देखेंगे, 3x स्क्वायर है, कोई पद सेम हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर है या 2x स्क्वायर, माइनस 7x है, ये माइनस के 3x है, 6x प्लस के 6x है, तो ये दोनों की तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के 14 है, ये माइनस के 9 है, और कोई इक्वल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे पक्षांतरण। देखो पक्षांतरण करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14 इधर बच गया, 2x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3x इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इक्वल में बच रहा है 0। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले घात सबसे बड़ी कौन सी है 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर का पद इधर भी है, x स्क्वायर का पद जो है इधर भी है, इनको अपन एक जगह करेंगे। तो देखो इन दोनों को लो, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, ये 3 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो यहाँ एक x स्क्वायर बच जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस के बाद में अपन लेंगे माइनस का पद, सॉरी x का पद है, ये x का पद एक यहाँ भी है और x का पद यहाँ भी है, पर देखो यहाँ माइनस के 7x है, यहाँ प्लस के 3x है, तो माइनस के 4x बच गए। ठीक है, अब लेंगे अपन अचर पद। अचर पद यहाँ है, देखो यहाँ माइनस के 14 है, यहाँ प्लस के 9 है, तो माइनस के 5 बच जाएंगे, इक्वल में हो जाएगा 0। ये अपना द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार में दोबारा इन दोनों को वज्र गुणा किया अपन ने, वज्र गुणा करने के बाद में ये संख्या इससे मल्टीप्लाई हो गई, और ये संख्या इससे x प्लस 3 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 2 3x माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया, x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर आ गया, x को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 7x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया प्लस के, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 14 आ गई। x प्लस का था 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x हो गया, 3 प्लस के 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया, प्लस को माइनस से माइनस के 9 हो गए। 6x दोनों तरफ थे तो कैंसिल कर दिया अपने पक्षांतरण करके, इक्वल में 0 आ गए। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया x से, 7x माइनस के थे प्लस के 3x तो माइनस के 4x बच गए, 14 माइनस के थे प्लस के 9 तो प्लस के माइनस के 5 बच गए। ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण आ गया तो अपन गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखो इधर लिख देता हूं मैं, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0, एक को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखो 5 प्लस के आ रहे हैं बेटा, और यहां आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब सॉरी देखो यहां माइनस है, तो एक को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 5 आएंगे, तो माइनस 5 के टुकड़े करेंगे अपन। अब आज गुणनखंड करेंगे तो सीधा सा है, 5 में 5 का डिवाइड दिया 1 आया, 1 के बाजी गुणनखंड हुआ तो 2 हो गए, ये लो एक टुकड़ा 1 होगा, एक टुकड़ा 5 होगा, तो 5 और 1। अब चिन्ह निर्धारित करेंगे कैसे कैसे होंगे। यहाँ देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक टुकड़ा माइनस का होगा, एक टुकड़ा प्लस का होगा, पर बड़ा टुकड़ा किसका होगा माइनस का, तो ये हो जाएंगे टुकड़े माइनस के 5 प्लस के 1। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 एकम 5 हो जाएंगे, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, बिल्कुल अपने टुकड़े बिल्कुल फैक्ट है। एक टुकड़ा माइनस के 5x होगा, दूसरा टुकड़ा प्लस का 1x होगा। गुणन, ये जो गुणन करने में जो बीच वाले पद के 2 भाग करते हैं, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस प्लस का 1x मतलब x हो गया माइनस के 5 इक्वल 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आया इधर से, तो x कॉमन आने के बाद में x माइनस 5 बचा, यहां से प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 बचा इक्वल 0। इसके बाद में अपन ने यहां से कॉमन लेकर एक ये 2 पद बना दिए, दोनों पदों में से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, जो बच गया यहां से x बच रहा है, यहां से प्लस का 1 बच रहा है इक्वल 0। या तो x माइनस 5 इक्वल 0 रखेंगे अपन, या फिर x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे। यहां से x की वैल्यू 5 आएगी, यहां से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, x की 2 वैल्यू आ गई, तो अतः यह द्विघात समीकरण के हल, आप कुछ भी लिख सकते हो, अतः द्विघात समीकरण के हल x बराबर 5 माइनस 1 होगा, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे का 9वां कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, समझ में नहीं आ रहा हो तो
कमेंट कीजिएगा। अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप थम का जो है बटन जिसको अपन लाइक कहते हैं, लाइक दबाइएगा, ताकि मुझे ये हो कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और जब भी आप वीडियो देखो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जो है प्राथमिकता दूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो जरूर सोल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर अपन 10 पढ़ेंगे। थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए अपन देखो थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ते जाएंगे। अपन देखेंगे सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का पद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार बोर्ड के एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। ये एक्स स्क्वायर का पद है तो ये ए का मान है, ये एक्स का पद है तो ये बी का मान है, ये सी का मान है। अपन क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो अपन लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4a² x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। यहां से हल करेंगे तो यहां देखो, यहां 4 है, यहां 4 है, इन सब में से अपन 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों पदों में 4 4 आ रहा है तो थोड़ा सा सही अपन कॉमन लेकर थोड़ा सा सरल करेंगे इसको। देखो 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो 4 कॉमन लेने के बाद में यहां से बच जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस a² x प्लस, यहां से 4 कॉमन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, देखो a की घात 4 माइनस b की घात 4 बटे में 4 आ जाएगा, बराबर में क्या है 0। देखिए अगर 2x स्क्वायर प्लस 5 है बराबर 0, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 बटा 2। अगर जिस संख्या में से कॉमन नहीं आता है उसके बटे में वो संख्या लिख दी जाती है कॉमन वाली, ठीक है। तो अपन यहां 4 कॉमन नहीं आ रहा था तो बटे में अपन ने 4 कर दिया। अब अपन देखो आगे देखेंगे, इस 4 का इधर, इस 4 को इधर भेजेंगे तो देखो ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, वो उधर जाकर 0 के बटे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो वो 0 ही रहता है। तो देखो यहां से मैं थोड़ा सा इसको सरल करूंगा, 4 को उधर दोनों काम साथ करूंगा। देखो x स्क्वायर माइनस a² x प्लस, इसको देख के आपको ध्यान में आ रही होगी कोई कई चीजें। देखो ये है a की घात 4 a² माइनस b² को अपन एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ऐसे यहां 4 है तो यहां हो जाएगा, अगर यहां 4 4 है तो अपन क्या करेंगे 4 का अंडर रूट करेंगे तो एक a² प्लस b² a² माइनस b², ध्यान दीजिएगा। तो देखो सरसमी का वही है, वो स्क्वायर, अगर a² माइनस b² होता तो अपन a प्लस b a माइनस b लिखते हैं। यहाँ a की पावर 4 है, b की पावर 4 है तो स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए a² प्लस b² और एक हो गया a² माइनस b², बटे में कितना आ रहा है 4, इक्वल में 0 डिवाइड बाई 4। देखिए अब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहां देखो यहां तीसरे पद में अगर मैं इन दोनों को एक पद मानूं तो यहाँ b² भी आ रहा है, तो यहाँ दूसरे पद में अपन को ये अगर जोड़े बनाए अपन तो ये b² इधर नहीं आ रहा, तो यहाँ a² के पास में अपन b² लेके आएंगे। तो देखो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले मैं इसको, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, x स्क्वायर, देखो थोड़ा सा लिखना है x के गुणांक को, x के गुणांक के अंश तथा हर को 2 से गुणा करने पर, x के गुणांक के अंश तथा हर को 2 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों x स्क्वायर माइनस 2a² x बटा 2। x के गुणांक के अंश तथा हर को 2 से गुणा करने पर इस संख्या को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा। अगर किसी भी संख्या को अंश और हर से सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट पे उसका जो लास्ट का उत्पाद जो मान होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर 3/5 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/15 हो गया, बिल्कुल सेम है। जितना मान 3/5 का आएगा, 3 में 5 का भाग देने पर आएगा, उतना ही मान जो है
9 में 15 का भाग देने पर आएगा। इसी प्रकार हमने ए एक्स का जो गुणांक था, एक्स का जो पद था, उसके गुणांक को अंश तथा हर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया है? ये अपन थोड़ी सी सहूलियत के लिए किया है, ध्यान दीजिएगा। प्लस यहां से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सेम बटे 4 इक्वल 0। देखो मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग लिखूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स ले लिया। देखो 2 ए स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 2 बी स्क्वायर माइनस कर दूं, एक बी स्क्वायर जोड़ के एक बी स्क्वायर घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि यहां ए स्क्वायर के प्लस और माइनस में बी स्क्वायर भी आ रहा है, पर यहां भी लाना चाह रहे हैं ताकि इनमें से कुछ कॉमन आए। तो अगर मैं प्लस के बी स्क्वायर लाऊंगा और माइनस के बी स्क्वायर, अब देखो एक तो मैंने ये बताया था अंशतः हर किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं किसी भी संख्या में कोई सी भी संख्या जोड़कर अगर वही संख्या वापस घटा देता हूं तो उसके भी मूल मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा, देखो ए स्क्वायर को 2 जगह लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिया और बी स्क्वायर घटा दिया बटा 2। देखिए, और ये बाहर इंटू एक्स। ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर, इसको मैं सरल करूंगा तो बिल्कुल यही पद आएगा। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर लाना चाह रहा हूं जो आगे वाले पद में ऑलरेडी है। तो देखो मैंने एक बार बी स्क्वायर जोड़ दिया और एक बार बी स्क्वायर वापस घटा दिया। इसको मैं थोड़ा सा सही करूंगा, ए स्क्वायर इसकी जगह बी स्क्वायर। देखो तो अगली स्टेप क्या होगी, एक बार और समझाऊंगा मैं, आप ध्यान दे। तो अगली स्टेप अपनी होगी बेटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 इक्वल 0। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस यहां से ए स्क्वायर, बी को पास में लिखूंगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बटे में है 4 बराबर 0। देखो अभी फिलहाल ये 1 2 3 पद है, यहां तक अपन ने कर लिया। अब पहले दोस्तों मैंने आपको ये बताया होगा कि जब 3 पद आए तो बीच वाले पद के 2 टुकड़े करेंगे अपन। या हम गुणनखंड विधि में बार बार करते जा रहे हैं कि जब 3 पद आए तो x का जो पद होगा उसको अपन 2 टुकड़े करेंगे। इसे अपन ये कैसे लिखा, चूंकि a की घात 4 माइनस b की घात 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब अपन क्या करेंगे, यहां बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे। तो देखो यहां a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर दोनों में भाग जा रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर x प्लस वाई बटा 2 है, उदाहरण देखते जाना आप, उदाहरण अगर आपके समझ में आ गया तो उदाहरण थोड़ा सा हार्ड लेवल होता है। x प्लस वाई बटा 2, तो अपन क्या करेंगे x बटा 2 प्लस वाई बटा 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं इनको 2 जगह लिखूंगा, एक स्टेप और लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए थोड़ा बड़ा कोष्टक ले लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे में 2 कर दिया, ये लो, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बटे में 2 कर दिया। ये 2 पद कर दिया बेटा मैंने यहां। इनको आप लघुत्तम लेकर वापस जोड़ोगे तो बिल्कुल ये सेम पद आ जाएंगे। पर देखो पहले पद 3 ही रह गए थे, 1 2 3 पद रह गए थे, अब 4 पद हो जाएंगे। कैसे? ये x से इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 पद हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई x, ये x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 इक्वल 0। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को यहां तक बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, इधर लिखता हूं क्वेश्चन को।
अब मैं वापस इस कोष्टक को सरल करता हूं और इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो अपन पहले बीच वाली संख्या के जो गुणनखंड करते थे तो दोनों के साथ में x आता था, तो मैं इस x को दोनों पदों से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस इससे इस पद से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 एक्स। ये माइनस इस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 और इंटू एक्स। यहां तक हो गए, ये पद बिल्कुल सेम है। तो देखो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 इक्वल में आ गया 0। यहां तक अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 4 पद बन गए बेटा, ये पहला पद और ये दूसरा पद। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिए, इनमें से x कॉमन लिया अपन ने, क्योंकि ये यहां एक्स स्क्वायर है यहां x है तो x अपन ने कॉमन लिया तो ये पद बन गया। यहां से x माइनस कोष्टक बढ़ा लेंगे क्योंकि छोटा कोष्टक अंदर है ऑलरेडी, तो यहां से बन गया x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, ये बन गया। ठीक है, यहां से देखो पहले विद्यार्थियों माइनस यहां x है यहां x नहीं है तो अपन कॉमन नहीं लेंगे, पर ये जरूर है कि ऊपर से कॉमन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है, बटे में यहां 2 है यहां 4 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा, देखो यहां से x बच गया। अब देखो माइनस का ये कॉमन ले लिया तो प्लस का x बच गया, बल्कि ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में जब 2 कॉमन ले लिया तो बटे में क्या बचेगा 2 बराबर 0। ध्यान दीजिए इस पद में मैंने x कॉमन ले लिया, यहां से x बच गया यहां से कोष्टक बच गया। इसमें से x कॉमन नहीं आएगा तो ऊपर से कॉमन आएगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ है यहाँ दोनों जगह है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 यहाँ है यहाँ 4 है तो अपन ने 2 भी कॉमन ले लिया, मतलब ये पद कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बच गया प्लस ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस ये माइनस हो गया और यहां से ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 कॉमन आ चुका तो 2। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये 2 पद बन गए अपने पास, एक पद तो ये और एक पद ये। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये जो बड़ा कोष्टक है ये कॉमन आ रहा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, एक गुणनखंड ये हो गया और दूसरा गुणनखंड हो गया अपने पास ये x माइनस और ये कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, ये अपने पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल करूंगा। तो देखो या तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 इक्वल 0 या फिर x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 इक्वल 0। तो यहां से ये कोष्टक उधर जाएगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। अतः आप लिख सकते हो दिए गए समीकरण का हल, अतः दिए गए समीकरण का हल ये होगा, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अतः x बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 कोमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, ये आपका आंसर होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में करते जाइएगा, फिर उसके बाद में मैं एक बार वापस आपको समझाता हूं। देखो ध्यान दीजिए पहले विद्यार्थियों, एक बार एक क्वेश्चन में आपको दोबारा समझा रहा हूं। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इसके इक्वल में 0 है। अपन क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे, 4 को हटाने के लिए 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 कॉमन ले लिया तो यहां से x स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर x बच गया, यहां 4 कॉमन नहीं था तो बटे में 4 आ गया इक्वल 0। 4 को इधर
पक्षांतरण करेंगे, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो गया तो ये 0 हो गया। अब देखो यहां से बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस, इसको देखो ए की पावर ए की घात 4 माइनस बी की घात 4, साइड से क्या लगाएंगे तो अपन यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, बस इसकी घात 2 है, उसकी घात 2 होती है, इसकी घात 4 है। अगर संयोग से यहाँ घात 8 हो तो अपन लिखेंगे ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4। समझ में आ गया होगा। तो देखो अब यहां अपन क्या करेंगे, यहां अंश तथा हर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे देखते जाइएगा, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, क्योंकि अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2a स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2a स्क्वायर होगा, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बटा 2x प्लस ये पद एज इट इज है इक्वल 0। अब देखो ये 2a स्क्वायर है तो इसको 2 जगह लिखूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया, पर इसके साथ b स्क्वायर नहीं आ रहा तो मैंने एक बार प्लस b स्क्वायर प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि अगर इसकी मेन कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों आ रहे हैं तो मैंने एक बार प्लस का b स्क्वायर कर दिया, एक बार माइनस का b स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे देखो सेम एज इट इज। इसके बाद में मैं a स्क्वायर के पास में b स्क्वायर लेके आया, क्योंकि आगे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर ये माइनस b स्क्वायर बटा 2 ये x, और ये आगे के पद एज इट इज है। अब देखो ये पद हो गए 1 2 3 पद हो गए। अब अपनी प्राथमिकता क्या है कि बीच वाले पद को डबल करो ताकि 4 पद हो, फिर अपन जोड़े बनाएंगे कॉमन लेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया होगा, अगर ऊपर अंश 2 पदों में होगा x प्लस वाई बटा 2 हो तो अपन लिखेंगे x बटा 2 प्लस वाई बटा 2, दोनों जोड़ करेंगे। तो इन दोनों पदों को इसके बटे में 2 कर दिया प्लस इसके बटे में भी 2 कर दिया, और ये x तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आगे का पद ऐसे ही है। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स। ये चिन्ह प्लस का था, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस बार है तो कोष्टक करते ही मल्टीप्लाई होगा, तो पहला पद माइनस का हो गया, दूसरा पद भी माइनस का हो गया। देखो आगे का पद ऐसे, अब ये 2 पद हो गए और 2 पद ये हो गए, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो x अपन ने कॉमन लिए, यहां से x बच गए, यहां से ये कोष्टक बच गया। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ x है नहीं, तो अपन क्या कॉमन लेंगे, ये पद कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में 4 है, तो बिल्कुल आ जाएगा ये। अब यहाँ से यहाँ इधर वाला देखो केवल LHS का, यहाँ से अगर ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया x माइनस, और यहां से अगर ये कॉमन ले लिया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, नीचे बटे में 4 था, 2 कॉमन ले लिया बटे में 2। अब ध्यान दीजिए एक पद ये रह गया, एक पद ये रह गया, इनमें से ये जो कोष्टक है बिल्कुल समान है तो अपन ने कोष्टक कॉमन ले लिया, ये जो कोष्टक है यहाँ से x माइनस ये कोष्टक समान है तो अपन ने ये कॉमन ले लिया, ये बार यहाँ से क्या बचा x माइनस यहाँ से ये कोष्टक बच गया। अब मैं पहले कोष्टक को भी 0 के इक्वल रखूंगा, दूसरे कोष्टक को भी 0 के इक्वल रखूंगा। पहले कोष्टक को 0 के इक्वल रखूंगा तो x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। यहाँ से x की वैल्यू है x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। तो x की 2 वैल्यू हो गई, एक तो हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, एक हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। विद्यार्थियों आप अगर 1-2 बार इस क्वेश्चन को करोगे तो इससे भी काफी हार्ड क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल चुटकियों में आपके समझ में आएंगे, पर यह है कि आप कितना अभ्यास करते हो इस क्वेश्चन को। अगर मैंने बताया आपने देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैंने बताया आपने उतारा, बिल्कुल थोड़ा बहुत समझ में आएगा। फिर एक बार आप जब करोगे कि मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से आप समझ रहे हो, फिर बिना देखे अगर आप करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं होगी, फिर भी अगर कहीं मिस्टेक होगी तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपका क्वेश्चन फैक्ट जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं और इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं अपन। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अपन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का 10 के बाद में अपन 11वां क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अपन देखेंगे इसमें a b x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, इसमें ये x स्क्वायर का पद है, ये x का पद है, ये चर पद है। ध्यान दीजिए इसमें अपन क्या करते हैं, 1 2 3 पद दिए हुए हैं तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन। गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब
टोटली संख्यात्मक मान हो तो अपन बीच वाली संख्या की गुणनखंड करते हैं, फिर दो पद बनाते हैं, पर इसमें संख्यात्मक मान नहीं है। पर यहाँ देखिए कोष्टक है, इसके अंदर दो पद है, जब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो पद बन जाएंगे, एक ये 3, एक ये 4 पद हो जाएंगे। देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस AC को x से मल्टीप्लाई किया तो AC x हो गया, माइनस BC इक्वल 0। ये 4 पद हो गए, चारों की दो दो की जोड़ी बनाऊंगा मैं। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये A है, यहाँ A नहीं है, A कॉमन नहीं आएगा। यहाँ B है, यहाँ B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर तो कॉमन आने से रहा, B कॉमन आएगा, तो एक तो कॉमन आएगा B। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक ये कॉमन आ जाएगा, एक तो B आ जाएगा कॉमन, एक आ जाएगा x। B स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर है, यहाँ B है, तो कॉमन यानी जो ओवेनिस्ट हो, जो दोनों में है हो, यहाँ B दोनों में है, बल्कि B स्क्वायर दोनों में नहीं है, B की घात 1 लेंगे यानी BX कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ से A बच गया और यहाँ x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बच गया, प्लस BX कॉमन ले लिया तो x तो कॉमन आ गया, B स्क्वायर में से B कॉमन आ गया तो ये बच गया बेटा B। तो जब पहले जोड़े में से अपन ने कॉमन लिया BX तो बच गया कोष्टक में AX प्लस B बच गया। यहां से देखो आगे x रखना है AX, देखो यहां A नहीं है, C इधर नहीं, दोनों में है, तो ये आ जाएगा कॉमन C। x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, C कॉमन आ गया। रही बात C प्लस का कॉमन आएगा, माइनस का कॉमन आएगा, तो ध्यान दीजिए अगर मैं C प्लस का कॉमन लेता हूं तो यहाँ कोष्टक में जो माइनस आएगा AX आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, इसीलिए मुझे C माइनस का कॉमन लेना चाहिए ताकि ये प्लस का हो जाए। देखो माइनस का C कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस आ गया, C कॉमन ले लिया तो AX बच गया, माइनस में माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ गया, और C कॉमन ले लिया तो क्या हो गया AX प्लस B। ध्यान दीजिए दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं, इसका मतलब अपन बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। देखो अब ये दो पद बच गए, एक पद ये, एक पद ये, पहले 4 पद थे, 2 पद हो गए। अब दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो ये दोनों पदों में से ये कोष्टक कॉमन है तो ये मैंने कॉमन ले लिया, AX प्लस B कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा BX और यहां से क्या बचा C इक्वल 0। ये गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड हो गए तो पहले पद को या तो AX प्लस B बराबर 0 रखूंगा या दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0 रखूंगा, तो या फिर BX माइनस C इक्वल 0। यहां से देखो x की वैल्यू निकालूंगा तो AX इक्वल माइनस B हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस B बटा A। ठीक है, यहां से देखो BX की वैल्यू आ गई C और x की वैल्यू आ जाएगी C बटा B। तो ये हो गया, अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर माइनस B बटा A कॉमन C बटा, एक तो माइनस B बटा A हो जाएगा, एक C बटा B हो जाएगा। ध्यान दीजिए पहले अपन ने दोनों पदों को मल्टीप्लाई किया, दोनों के बाद में दो जोड़े बढ़ गए, पहले जोड़े में से BX कॉमन आ गया तो यहाँ से AX बच गया, प्लस BX आ गया तो यहाँ से B आ गया, माइनस दोनों में C कॉमन है तो माइनस का C कॉमन लिया तो यहाँ से AX बच गया, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया, B बच गया। दोनों में से AX प्लस B कॉमन आ गया तो यहाँ से BX माइनस C बच गया। AX प्लस B के इक्वल में 0 रखा और फिर BX माइनस C के इक्वल में 0 रखा, तो यहाँ से AX बराबर माइनस का B हो गया, x की वैल्यू आ गई माइनस का B बटा A। इधर से देखो BX की वैल्यू आ गई C, BX का मान C आ गया तो x B उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो C बटा B। तो अपने पास 2x के 2 मान आए तो इनके हल हुए, अतः x बराबर माइनस B बटा A कोमा C बटा B। प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ चैप्टर 10.3 थोड़ा सा लेवल में अच्छा था और आगे भी जो चैप्टर आएंगे बहुत ही अच्छे चैप्टर है और आपको एक चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, थैंक्स।